Rahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? I'm Noshin Server, and today we are going to discuss chapter number 1, class 9th physics. In this chapter, we will discuss about 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. So our previous lecture was about 1.4, and today we are going to discuss 1.5. Okay, what is the name of the chapter? That is physical quantities and measurements. So what is physical quantities? ये हमारा लास्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में. हमने पढ़ लिया है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा मेजरमेंट्स. ओके, तो मेजरमेंट्स क्या होते हैं? वो हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होंगे. उसमें लेंथ मेजरिंग होगा, मास मेजरिंग होगा और टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इसके अलावा वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. तो ये 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद. सो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ का लास्ट टॉपिक है. ओके, चलेंगे स्टार्ट करते हैं. 1.5 साइंटिफिक नोटेशन. तो साइंटिफिक नोटेशन बच्चों एक्चुअली होता क्या है? अ सिंपल वे टू एक्सप्रेस नंबर्स, अ सिंपल वे टू एक्सप्रेस डिजिट्स. एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? कुछ टाइम पहले 1960 से पहले जब हमने ऐसे यूनिट्स दिए थे तो तभी हमने साइंटिफिक नोटेशन भी दी थी. तो साइंटिफिक नोटेशन क्यों दी थी, रीज़न क्यों, इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या थी? एक्चुअली हम प्रीवियस लेक्चर में इस बात के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमें कुछ लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यूज़ से और कुछ स्मॉलर वैल्यूज़ से वास्ता पड़ता है. ठीक है, तो हम उस बड़ी वैल्यू को और छोटी वैल्यूज़ को अपने माइंड में ज़्यादा टाइम के लिए सेव नहीं रख सकते क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कल हमने जो डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि मास ऑफ़ अर्थ कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम द मून टुवर्ड्स द अर्थ या फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द मून वो कितना है. तो इतने बड़े यूनिट के लिए, इतने बड़ी क्वांटिटीज़ के लिए हमें ऑब्वियसली डिस्टेंस है या मास है वो भी बड़ा चाहिए होगा. सिमिलरली अगर आप यूनिवर्स की बात करें, अगर आप गैलेक्सीज़ की बात करें, गैलेक्सी की विड्थ के डायमीटर की रेडियस की बात करें तो वो भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी. तो इतने बड़े नंबर्स को हम अपने माइंड में सेव नहीं रख सकते जब तक कि हम कोई ईजी मेथड ना बना लें. सिमिलरली अगर आप बात करें स्मॉलर वैल्यूज़ की तो आपके पास एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम का साइज़ कितना है, एटम जो है उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उनका साइज़ कितना है, उनके मासेस कितने हैं और एटम का डायमीटर कितना है, एटम का अपना मास कितना है. तो ये सारी जो स्मॉलर वैल्यू है, वायरस हो गया, वायरस का साइज़ हो गया, लेंथ होगी वायरस की, इसी तरह बैक्टीरियाज़ हो गए, लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीज़ों के बारे में जब भी आप जानने की कोशिश करते हैं तो आपको ये स्मॉलर वैल्यूज़ को याद रखना बहुत मुश्किल लगता है. ठीक है, तो हमने क्या किया है, साइंटिफिक नोटेशन, फिज़िक्स में साइंटिफिक नोटेशन में साइंटिस्ट ने आपको ऐसा वे दे दिया है, आपको ऐसा एक मेथड, एक तरीका दे दिया है जिसके थ्रू आप जो है डेली लाइफ, आपकी डेली लाइफ बड़ी आसान हो गई है नंबर्स को, वैल्यूज़ को याद करने की. ठीक है, तो ये हम उस वे के बारे में पढ़ेंगे. साइंटिफिक नोटेशन, अ सिंपल वे, अ simplest way you can say, and scientific way to write large or small values or numbers. ठीक है, for example there is a example given over here, the distance from the moon towards the earth, the distance of moon from the earth, that is 384 million. सो इसको याद रखना, आप देख सकते हैं ज़ीरोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, देयर आर 6 ज़ीरोज़. और आपको इसमें डेसिमल पॉइंट, जिसको उर्दू में हम इशारिया भी कहते हैं, वो नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है. तो बच्चों मैथ्स का रूल है कि जिस वैल्यू के अंदर डेसिमल पॉइंट या ये इशारिया या ये डॉट नहीं होता तो वो कहाँ पे लाई करता है, वो इस वैल्यू के एंड में लाई करता है. तो अब हम इसको देख लेते हैं. 384,000 एंड देन 000 मीटर. मीटर क्यों आया? क्योंकि हमने कौन से इसके बारे में बात की थी, डिस्टेंस की, लेंथ की बात कर रहे हैं तो उसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट मीटर है. तो यहाँ पे अगर इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो कहाँ पे है, वैल्यू के बाद में. ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, मूव स्टार्ट करेंगे, मूव करना 1 डिजिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ.
ओके, तो हम इसको कहाँ पे प्लेस कर देंगे डेसिमल पॉइंट को? बिटवीन 3 एंड 8। तो इन ज़ीरो के बारे में हम ये जानते हैं कि डेसिमल प्लेस के इस तरफ जो ज़्यादा ज़ीरोज़ आ रहे होते हैं उसको हम ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हम ऐसे लिखेंगे 3.84 इंटू 10 पावर 8। और इसका बच्चों यूनिट क्या था? इसका यूनिट था मीटर। तो दिस इज़ योर आंसर इन द टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइंग बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर को किसी भी 10 की पावर में क्या करते हैं, लिखते हैं। 10 की पावर में लिखते हैं, वो आपने देख लिया 10 की पावर में। अब नेक्स्ट जो है पार्ट वो ये है कि वो जो नंबर है वो 1 से लेके 10 के दरमियान हो सकता है। 1 से लेके 10 के दरमियान नंबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट साइड पे। जी बच्चों, इस साइड पे आपको नज़र आ रही होगी एक नंबर, दिस इज़ अ नंबर गिवन। इस नंबर को हम ट्राई कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। ये जो पार्ट इन्होंने बताया है कि 1 से 10 के दरमियान आपका वो नंबर होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आपने डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है वो वाला नंबर 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 कॉन्टीन्यूसली 10 तक हो सकता है, लेकिन वो 11 भी नहीं हो सकता, वो 12 भी नहीं हो सकता। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है कि हमने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे क्यों नहीं प्लेस किया, क्योंकि 38 क्या है, 10 से बड़ा है। तो इसलिए हमने कहाँ पे प्लेस करना है, 3 एंड 8 के दरमियान। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ओके, तो अब फिर वही रूल हम स्टार्ट करेंगे। हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं। पहला रूल कि 6 2 7 5 0। ओके, यहाँ पे हमें क्या नहीं नज़र आ रहा, डेसिमल पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, तो कहाँ पे होगा, वैल्यू के एंड में। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। हमारी मर्ज़ी, हम यहाँ तक भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1। बट इन केस कि आप इसको नेक्स्ट मूव करना चाहें यहाँ तक, तो 10 की पावर बच्चों पॉजिटिव 2। याद रखिए, जब भी हम इस साइड पे मूव करते हैं, अपने लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, तो 10 की पावर क्या आती है, पॉजिटिव। इस केस में डेसिमल पॉइंट को हमें लेफ़्ट साइड पे मूव करना होगा, तो हमारी 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव। ओके, होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। इसी तरह बच्चों, अगर हम इसी डेसिमल पॉइंट को नेक्स्ट मूव करते हैं, चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अगर आप इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं, तो आपका आंसर आएगा 6 2 7 5.0। ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता, इंटू 10 पावर 1। ओके, बट अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं 6 2 7.50, आप कितने डेसिमल क्रॉस किए, 2 डेसिमल। तो 10 की पावर बच्चों क्या आएगी, 10 पावर पॉजिटिव 2। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, 6 2.750। इस ज़ीरो को बाय द वे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसको अब यहाँ पे नहीं लिखते। ये आ जाएगा कितनी, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 अप टू 3 डेसिमल पॉइंट। तो हमारी पॉजिटिव पावर 3 आ जाएगी। लेकिन अभी भी आप देखें, इन दोनों केसेस में, इन तीनों केसेस में, इस नंबर को देखें, क्या ये 10 से बड़ा है, आंसर इज़ यस। इस नंबर को देखें, क्या ये 10 से बड़ा है, यस। इस नंबर को देखें, क्या ये 62 10 से बड़ा है, तो आंसर इज़ यस। तो हम इन तीनों फॉर्म्स में नहीं लिख सकते। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक notation. So in our standard form we can write our value, this value, like decimal point is here, move this decimal point till there. ओके, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, और ये किस तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो पावर क्या आ जाएगी,
पॉजिटिव। ठीक हो गया। तो हम लिख लेंगे आंसर 6.275 इस ज़ीरो की ज़रूरत नहीं है लिखने की, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 ओके। अब देखें ये आपको कंप्लीट बता रहा है कि 6 क्या है, 1 और 10 के बिटवीन है, उससे बड़ा नहीं है। तो आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 1 और 10 के बिटवीन हो। सिमिलरली अब हम इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास जो नंबर गिवन है दैट इज़ 0.000058548। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे हम अगेन इसको प्लेस करें, यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों 0.00000 अगेन 5 4 एंड 8। अब क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, अपने किसकी तरफ जा रहे हैं, राइट की तरफ, और यहाँ पे क्या कहाँ जा रहे थे, किस तरफ डेसिमल पॉइंट मूव कर रहा था, हमारे लेफ़्ट साइड की तरफ। तो लेफ़्ट साइड याद रखिएगा पॉजिटिव होगा, डेसिमल प्लेस अगर मूव करेगा 10 की पावर पॉजिटिव देगा, और अगर राइट साइड पे मूव करेगा तो 10 की पावर नेगेटिव देगा। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, तो ये डेसिमल पॉइंट है बच्चों, नज़र आ रहे हैं। हमने इसको यहाँ से उठाना है 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6। चलें, आप मुझे बताएं कि हम 54 10 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है, तो हम इसको 4 के बाद नहीं, कहाँ तक प्लेस करेंगे, 5 के बाद, क्योंकि 5 वो नंबर है जो 1 और 10 के बिटवीन आ रहा है। कौन सा नंबर है जो 1 और 10 के बिटवीन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 5.48 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 -5, क्योंकि छोटी वैल्यू है ना, और हम किस तरफ जा रहे हैं, हम राइट साइड पे जा रहे हैं। तो इस केस में हमारी जो वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, 10 की वैल्यू। और कितनी नेगेटिव होगी, जितने डिजिट, जितने नंबर्स, जितनी वैल्यूज़ हम क्रॉस करेंगे उतना ही हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। दोबारा हम समरी एक बार देख लेते हैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लार्ज वैल्यूज़ को स्मॉल वैल्यूज़ में 10 की पावर में कन्वर्ट करते हैं। एक सिंपल वे एक्सप्रेस करने का है स्मॉल और लार्ज वैल्यू को किसी भी 10 की पावर में। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली थी डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, वो आपने देखी, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिखा। आपको समझ आ गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना क्या होता है, 1 और 10 के बिटवीन वो वैल्यू आती है, और ये हमारी कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड। बोर्ड में आपके इसके क्वेश्चन आते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर, द नंबर शुड गिवन लाइक दिस। ये एमसीक्यू भी आ सकता है बच्चों, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। आपको 2 या 3 गिवन हो गए इस बार, बाय द वे वैसे है भी एसएलओ बेस्ड, तो आपको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर वो आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेस कहें या फिर 3 डेसिमल प्लेस, तो आपने उतना ही पीछे इसको रखना है। लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहें तो आपको नंबर 1 और 10 के बिटवीन रखना है साइंटिफिक नोटेशन में। क्लियर हो गया। ओके, साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस में क्या फ़र्क है, हमने प्रीफिक्सेस पढ़ा था बच्चों। प्रीफिक्सेस में वैल्यूज़ हमारी कैसी थी, जैसे कि इक्सा, ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। इसकी कैपिटल ई और एंड में ए है तो हम क्या कहते थे, 10 पावर पॉजिटिव 18। इसी तरह पीटा, कैपिटल पी, 10 पावर 15 एंड सो ऑन। इसी तरह गीगा, मेगा, मिली, सो ऑन, हम छोटी वैल्यूज़ की तरफ चले जाते थे। ठीक हो गया। तो आप देखें यहाँ पे 10 की पावर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 10 की पावर 8 है, तो हमारे पास प्रीफिक्सेस के अंदर 10 की पावर 8 नहीं है, क्योंकि प्रीफिक्स, फिक्स का मतलब क्या होता है कि ये फिक्स्ड वैल्यू है। 18, जहाँ पे भी 10 की पावर 18 आ जाएगी तो हम उस जगह पे ई लिख देंगे। जहाँ पे 10 की पावर 15 आ जाएगी तो उस जगह पे हम क्या लिख देंगे, पी। लेट्स सपोज यहाँ पे भी हमारे पास ऐसा नंबर होता जहाँ पे 10 की पावर 15 आ जाती, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देते, पी लिख देते। इसी तरह यहाँ पे अगर कोई नंबर आ जाता जहाँ पे 10 की पावर 18 आ जाती, अगर ऐसा नंबर होता, इस केस में नहीं आ रहा,
अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, उसकी जगह ये लेटर लिख देते ई। तो ये ई किसको डिनोट करता है, उसी तरह नंबर को, उस नंबर की वैल्यू को डिनोट करते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। ये क्या हैं, फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, 10 की फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी नंबर आ सकता है, वो 10 की पावर 8 भी आ सकती है, वो 7 भी आ सकती है, वो 4 भी आ सकती है, वो 5 भी आ सकती है, क्योंकि ये प्रीफिक्सेस नहीं है। प्रीफिक्सेस क्या हैं, सिर्फ वो नंबर्स हैं जिनकी 10 की पावर फिक्स्ड है। ठीक है, 10 की पावर फिक्स्ड है, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। प्रीफिक्सेस है पार्ट साइंटिफिक नोटेशन का, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको दो तरह के सवाल आते हैं कि राइट दिस इनटू प्रीफिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी प्रीफिक्स बनाएं तो कैसे बनाएंगे, मैं आपको यहाँ पे बना के दे देती हूँ कि इसकी प्रीफिक्स हम कैसे बनाएंगे। प्रीफिक्स बनाने के लिए हमें ये फर्स्ट वैल्यू तक नहीं लेके आना होगा, हम सिर्फ अपना नंबर ले लेते हैं 3 8 4 000 एंड अगेन 000। व्हाट इज़ द यूनिट, मीटर, जो आपको बता रहे हैं कि ये लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 6 का हमें पता है, 10 की पावर 6 तक ले आते हैं, 1 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे बच्चों वैल्यू के एंड में। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख देंगे 384 पॉइंट, अगले ज़ीरो नहीं लिखने, पॉइंट एक ज़ीरो लिख दें, इंटू 10 पावर 6 मीटर। अब हमें पता है ये 10 की पावर 6 किसके इक्वल है, अगर हम प्रीफिक्सेस का टेबल याद करते हैं तो उसमें इसकी वैल्यू है मेगा। मेगा का क्या कहते हैं, जैसे आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना कि मेगा वॉट, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट्स होते हैं वो वॉट होता है ना, यूनिट, पावर का यूनिट वॉट होता है। तो हमारे जो बिल्स हैं उसमें ये यूनिट आता है मेगा वॉट। इसी तरह आप जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उन ब्रांड्स पे जब समर या विंटर टाइम ऑफ होता है, ऑफ सीज़न में क्या करते हैं, वो मेगा सेल्स लगाते हैं। तो मेगा का मतलब होता है बड़ा, तो यहाँ पे मेगा का क्या मतलब है 6, तो 384 मेगा। अब आप देखिएगा कि इस 10 की पावर 6 पे मैंने क्या पुट कर देना है, सिर्फ इसकी जगह पे वो नंबर प्लेस कर दिया और यूनिट लगा दिया। तो ये बच्चों प्रीफिक्सेस है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ की, और अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर में हमने डिटेल स्टडी की अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। ओके, अगर आपकी कोई और क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।